हेलो एवरीवन। तो आज मैं यहाँ पर आपको बैक साइड और फ्रंट साइड में दोनों में आपको वेरिएशन दिखाने वाली हूँ। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है किस तरह से मैं पार्टीशन लेकर यह हेयर स्टाइल कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको करना है यहाँ पर मिडल पार्टीशन। तो आप देख रहे हो कि जिस तरह से मिडल पार्टीशन आपको मैंने करना सिखाया था कि उसकी दोनों आईब्रो के बीच का जो पॉइंट है वहां से आपको मिडल पार्टीशन करना है। मैंने यहाँ पर दोनों साइड से मिडल पार्टीशन कर लिया। यहाँ से आपको अच्छे से मिडिल पार्टीशन करके दोनों साइड से ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल लेना है। तो यहाँ से मैंने ईयर टू ईयर सेक्शन भी निकाल लिया। दोनों साइड सेम सेक्शन निकालकर आपको इसे अच्छे से क्रिएट कर देना है। यहाँ पर मैं सेक्शन क्लिप लगाकर इसे लॉक कर दूंगी और दोनों साइड सेम सेक्शन निकालूंगी इस तरह से। सेक्शन निकाल के मैं दोनों साइड मैंने लॉक कर दिया। अब आपको यहाँ पर करना है दोनों साइड सेक्शन को साइड में से एक फ्लिप्स को लेकर आपको इसे चोटी बनानी है। यहाँ से मैं क्रॉस में एक सेक्शन लेकर चोटी क्रिएट कर रही हूँ। चोटी के अंदर से मैं सारे सेक्शन को ऐड ऑन करती जाऊंगी और पार्टीशन लेके मैं चोटी के अंदर ही ऐड करती जाऊंगी सारे सेक्शन को। जितना आपका सेक्शन रहेगा ये टू सेक्शन उतना ही आपको चोटी क्रिएट करना है और आपको यहाँ पर करना है रबर बैंड से लॉक। बिल्कुल लास्ट तक ये चोटी को क्रिएट नहीं करना है। मैं यहाँ तक इसे क्रिएट कर लिया है तो अब मैं इसे लॉक करूंगी रबर बैंड से। ठीक है, इतना चोटी मैंने यहाँ पर बना लिया है। जितना मेरा ईयर सेक्शन था उससे थोड़ा ज़्यादा सेक्शन लेकर मैंने इसे क्रिएट कर दिया है अच्छे से। अब मैं इसे एक एक पार्टीशन को लेकर इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी। तो यहाँ से आपको सेक्शन जितना निकाला है उतने सेक्शन को इसे साइड में रख के बाकी का जो सेक्शन है उसमें से आपको सेक्शन क्लिप लगाकर लॉक कर देना है। ठीक है, अब ये जो सेक्शन है वो सेक्शन आपको स्टेप बाय स्टेप लेते जाना है और इस चोटी के अंदर आपको ऐड करते जाना है। ये सेक्शन मैंने लिया और इसको ऐड करूंगी चोटी के अंदर का जो पार्ट है इसके अंदर ऐड करके निकाल दूंगी बाहर। ठीक है, वैसे आपको सेक्शन को लेते जाना है और इस सेक्शन के अंदर से आपको सारी ट्विस्टिंग करते जानी है। पतला पतला सेक्शन ले रही हूँ मैं यहाँ पर। ऐसे जैसे आगे आओगे वैसे वैसे आपको एक एक पार्टीशन को छोड़ते जाना है और वैसे ही आपको इसे एक एक पार्टीशन को आगे की तरफ से लेकर आपको इसे क्रिएट करना है अच्छे से। ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप सेक्शन लेते जाना है और इसे क्रिएट करना है आपको फ्रंट लुक को। ठीक है, जैसे जैसे मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ वैसे ही आपको इसे क्रिएट कर देना है।
ये मेरा लास्ट सेक्शन है, तो इसे भी मैं अंदर ऐड करके अच्छे से क्रिएट इस तरह से कर दूंगी। और फिर बाद में ये सारे जो हेयर आए हैं बैक साइड की तरफ, वो बैक साइड के हेयर आपको बैक साइड में यूज करने हैं, तो आपको इसे ऐसे ही रहने देने हैं। पहले दोनों साइड आपको ये क्रिएटिविटी कर लेनी है कि जिस तरह से मैंने यहाँ पर फ्रंट बनाया है वो फ्रंट आपको दोनों साइड करना है। ठीक है, तो एक साइड मेरा फ्रंट हो चुका है। अब दूसरी साइड सेम ही मैं यहाँ से सेक्शन लेकर उस सेक्शन से मैं चोटी क्रिएट करूंगी, और फिर वो चोटी के अंदर से मैं सारी फ्लिप्स को निकालती जाऊंगी। ठीक है, क्रॉस में से सेक्शन लिया और उसकी कर दूंगी 3 लेयर्स वाली सिंपल चोटी। ये चोटी को आपको बिल्कुल टाइट भी नहीं रखना है, और इस तरह से आपको बिल्कुल ढीला भी नहीं रखना है। इसको थोड़ा सा मीडियम में रख के आपको इस चोटी को क्रिएट करना है। ऐसी चोटी आपको क्रिएट करना है कि आपको इसके अंदर जो पार्टीशन जाता है वो इजीली इसके अंदर से बाहर निकल जाए। इस तरह से आपको ये चोटी को क्रिएट करना है। ठीक है, इतनी चोटी क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर उसे रबर बैंड से लॉक करूंगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक चोटी को क्रिएट कर दिया। अब आपको वैसे ही लेना है जिस तरह से आपने पहली साइड जैसे क्रिएट किया है हेयर स्टाइल को, फ्रंट लुक को, वैसे ही आपको यहाँ पर करना है। चोटी को लेकर आपको इसके अंदर सारे सेक्शन को ऐड करते जाना है। ठीक है, इसके अंदर से सेक्शन निकालते निकालते आपको ये फ्रंट लुक को क्रिएट कर देना है। बिल्कुल पतली पतली फ्लिप्स लेकर आपको इसे क्रिएट करना है, ताकि यहाँ पर आपका फ्रंट वेरिएशन भी अच्छे से हो जाए। इसलिए आपको बिल्कुल पतली ही फ्लिप्स लेनी है यहाँ पर। इस तरह से आपको सारे सेक्शन को अलग निकालते जाना है, और यहाँ से आपको इसे अच्छे से क्रिएट करते जाना है। एक एक फ्लिप्स को लेकर इसे अच्छे से क्रिएट करते जाना है। जहाँ तक आपका ईयर टू ईयर सेक्शन है वहां तक आपको इस सेक्शन को लेते जाना है और इस चोटी के अंदर ऐड करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे सेक्शन लेकर क्रिएट कर दिया है इस चोटी को, वैसे ही आपको फ्रंट लुक को ऐसे क्रिएट कर देना है। तो आप देख सकते हो कि दोनों साइड से मैंने सेम लुक कर लिया है। अब आपको देखना है बैक साइड का लुक, तो वो लुक आपको कैसे देना है। तो आगे का जो हेयर आता है आपको बैक साइड में जैसे फ्लिप्स निकली है वो फ्लिप्स को आपको सारी को कर देना है बैक साइड में लॉक। आपको यहाँ पर रबर बैंड कर देना है वो फ्लिप्स को लेकर। जो फ्लिप्स आपकी फ्रंट लुक की थी वो सारी फ्लिप्स को लेकर रबर बैंड करना है। यहाँ से सारे हेयर को अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे, और फिर इसे ये सारे सेक्शन को इसके अंदर ऐड करके दोनों सेक्शन को ऐड कर देना है, और फिर करना है इसमें रबर बैंड, और इस चोटी को भी आपको साथ में ले लेना है। ठीक है, इसका रबर बैंड आपको मिडल में करना है।
तो यहाँ पर मैं मिडल में इसे रबर बैंड करके अच्छे से क्रिएट कर लूंगी पहले। ठीक है, यहाँ पर मेरा दोनों पार्टीशन फ्रंट के क्लियर हो चुके हैं। दोनों पार्टीशन को अच्छे से मैंने यहाँ लॉक भी कर लिया है। अब आपको इससे अच्छे से क्रिएट करना है बैक साइड की चोटी को। तो वो वहां से कैसे लेना है, तो ऊपर का जो पार्टीशन है इससे आपको साइड में रख देना है, और ये जो दो चोटी आपने क्रिएट की थी उसको आपको रबर बैंड को निकाल कर ओपन कर देनी है यहाँ पर, क्योंकि आपने आगे से जो रबर बैंड किया है वहां से वो निकल नहीं सकती है। तो यहाँ से आपको इसे ओपन करके आपके पार्टीशन में ही इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं उसको हल्का सा ओपन करके पार्टीशन के अंदर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, दोनों साइड से अच्छे से क्रिएट कर लिया उस चोटी को, और दोनों साइड से मैंने वो चोटी को निकाल लिया है। अब आपको ऊपर के जो हेयर है इसके दो पार्टीशन करने हैं। जो आपके फ्रंट लुक में से हेयर आए हैं उसका दो पार्टीशन करके आपको वेरिएशन बना लेना है इसका। तो इससे आप ऊपर का वेरिएशन को लास्ट में रखना है। पहले आपको नीचे के जो हेयर है उसमें आपको एक चोटी को क्रिएट करके बाकी के जो बचे हुए हेयर है उसको आपको ऐड करते जाना है इस चोटी के अंदर। ठीक है, तो ये जो सेकंड आपका सेक्शन था वो सेक्शन में आपको करना है इस चोटी को सिंपल चोटी बनानी है। तीन पार्टीशन सेम करेंगे और फिर करेंगे इसको टर्न। ठीक है, इसको आपको एंड तक करना है ये पार्टीशन को। एंड में ही आपको इसे लॉक कर देना है। अब मैं यहाँ पर इसे रबर बैंड करके लॉक कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस पार्टीशन को रबर बैंड कर लिया। अब आपको एक एक सेक्शन को यहाँ से लेते जाना है और इसके अंदर आपको ऐड करते जाना है। ठीक है, ये सेक्शन को आपको क्रॉस में अच्छे से ऐड करना है यहाँ। फिर यहाँ से सेक्शन लेके आपको उसे भी क्रॉस में ऐड कर देना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर क्रॉस में सेक्शन को ऐड करके दिखा रही हूँ वैसे ही आपको इस तरह से क्रॉस में सेक्शन ऐड करना है। यहाँ पर आपको सेम सेक्शन लॉक नहीं करना है, कि जिस तरह की चोटी का पार्टीशन है उससे आपको क्रॉस पार्टीशन लेकर इसे लॉक कर देना है। अभी यहाँ से इस तरह से जैसे आपको मैं यहाँ दिखा रही हूँ वैसे ही इसे ऐड करते जाना है और इसे क्रॉस में ऐसे ही आपको लॉक करते जाना है। एकदम पतली पतली फ्लिप्स लेकर आपको ये चोटी को क्रिएट करना है। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो सेक्शन, वैसे ही सेक्शन लेकर आपको इसे एंड तक क्रिएट करना है इस चोटी को। जैसे आप रेगुलरली चोटी करते हो वैसे ये चोटी नहीं है। इस चोटी को आपको बिल्कुल छोटे छोटे सेक्शन में ही क्रिएट करना होगा।
तो इस सारे सेक्शन को अंदर ऐड करके इसे हल्का सा पुलिंग करके यहाँ पर रखना है। ठीक है, पहले आपको सारे सेक्शन को अंदर ऐड करके इस तरह से टर्न कर लेना है, फिर बाद में आपको इसे पुलिंग करके अच्छा सा क्रिएट कर लेना है। पहले आपको ऐसे ही इससे अंदर सारे सेक्शन को ऐड ऐड करते जाना है। फिर इस चोटी को आपको क्रिएट करना है एंड तक, जहाँ तक आपने सिंपल चोटी ब्रेड बनाई है वहां तक आपको इसे ऐड करते जाना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप कि जिस तरह से मैं सारे सेक्शन को लॉक कर रही हूँ, वैसे ही आपको इसे लॉक करते जाना है सेक्शन के अंदर से टर्न करके। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओगे वैसे आपका हेयर थोड़ा ठीक होता जाएगा, तो इससे आपको पतली पतली फ्लिप्स लेकर अंदर ऐड करना है। इस तरह से पतला सेक्शन लेकर आपको इसे अंदर की तरफ ऐड करते जाना है, कि जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि नीचे की तरफ मेरा चोटी भी थोड़ा सा छोटा होता जा रहा है, तो इससे मैं अच्छे से ऐसे ही क्रिएट करूंगी लास्ट तक, पतला पतला पार्टीशन लेकर इसके अंदर ऐड करूंगी सारे सेक्शन को। इसको ये सारी फ्लिप्स को आपको अंदर टर्न करना है, लेकिन बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपको इसके अंदर से टर्न करना पड़ेगा, क्योंकि उस जो छोटे छोटे हेयर होते हैं वो आपको अच्छे से अटैच करने हैं, तो इसीलिए आपको इसे अच्छे से हार्ड स्प्रे या तो कोई भी स्प्रे हार्ड लगाकर आपको इसे लॉक करना है। अगर उसके हेयर ज़्यादा टुकड़े टुकड़े हो तो इसे अच्छे से आपको क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये अब मेरा लास्ट सेक्शन था। अब मैं इसे ओपन रखूंगी, क्योंकि मेरी जो यहाँ पर चोटी है वो भी इतनी छोटी हो गई है कि सारे सेक्शन इसमें अंदर ऐड नहीं हो रहे हैं, तो इससे अब मैं हल्का सा पुलिंग करके ओपन कर दूंगी सारे हेयर को। ठीक है, ऐसे ही आपको इसे बैक साइड में अच्छे से क्रिएट कर देना है। फिर यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरह से ये जो लास्ट में पार्टीशन बनता है, तो इससे आपका छोटा छोटा सेक्शन लेकर इसे क्रिएट कर देना है। जिस तरह से आपने ऊपर का हेयर को जैसे क्रिएट किया है वैसे ही ये बैक साइड के भी हो जाएंगे, लेकिन आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, पतली पतली फ्लिप्स लेनी है और फिर इसे अंदर ऐड करते जाना है इस तरह से। ठीक है, अब मैं कर दूंगी इसमें से हल्की पुलिंग। ठीक है, हो गया आपके एंड तक ऐसा ही चोटी हो गया। जिस तरह से ऊपर का जो बैक साइड का चोटी था सेम वैसा चोटी आपको नीचे भी मिल गया है, तो सारा सेक्शन सेम हो चुका है। अब आपने जो ऊपर के हेयर रखे हैं ओपन, तो इसमें आपको क्या क्रिएट करना है कि सेम ये चोटी को लेकर आपको इसे बना देना है। बैक साइड में आपको
यू पिन से या तो बो पिन से अच्छे से होल्ड करना पड़ेगा इस सेक्शन को। ठीक है, और ऊपर का जो सेक्शन है इससे अब मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगी ऊपर का सेक्शन। तो सेम जो मैंने नीचे की तरफ बैक साइड में किया है वैसे ही सेक्शन लेकर मैं यहाँ पर उसे क्रिएट करूंगी। दो पार्टीशन करके छोटी छोटी फ्लिप्स बना दूंगी और इसे लॉक कर दूंगी। लास्ट में जहां तक ये चोटी बनती है वहां तक आपको ये बनानी है और फिर बाद में इसे लॉक कर देना है। ठीक है, जहां तक उसके हेयर पहुंचते हैं वहां तक आपको ये चोटी को लेते जाना है। अब यहाँ मैं उसको बैक साइड में कर दूंगी। जिस तरह से पार्टीशन यहाँ पर खत्म हो चुका है तो इससे मैं बैक साइड में अच्छे से लॉक कर दूंगी। बैक साइड में पार्टीशन लेकर आपको इसे लॉक कर देना है। मैं यहाँ पर यूपिन से उसे होल्ड कर दूंगी अभी ये पार्टीशन को, और ये जो ऊपर का पार्टीशन है उससे भी आपको यूपिन से होल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पर छोटी छोटी यूपिन्स लगाकर मैं उसको भी अच्छे से होल्ड कर दूंगी जो सेक्शन मेरा ऊपर का है उसे। यहाँ पर होल्ड करने का मीनिंग ये है कि आपका जो सेक्शन ऊपर का और नीचे का दोनों सेक्शन अलग अलग है तो वो यहाँ पर सेम सेक्शन हो जाए इसलिए आपको इसे लॉक करना पड़ेगा। यू पिन से अच्छे से लॉक करने के बाद आपको ये चोटी का लुक देखना है कि कितना अच्छा वो लुक आता है। बिल्कुल मेसी टाइप ये चोटी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि बैक साइड जिस तरह से हमने इसको ओपन कर लिया है वैसे ही आपको फ्रंट में ही ऐसे क्रिएट करना है। फ्रंट लुक को आगे से आपको बिल्कुल चोटी बनाकर इसे अंदर की तरफ टर्न करके फिर बैक साइड के हेयर जो बचते हैं उसे ऐसे क्रिएट कर देना है। इसमें आप ब्रोचेस या तो कुछ भी अलग क्रिएट करके आप इसमें लगा सकते हो। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।